परमेश्वर हमारी सारी परिस्थिति को बदल देता है। परमेश्वर हमारी जटिलताओं को बदल देता है। परमेश्वर हमारी समस्याओं को बदल देता है। परमेश्वर हमारी आंसुओं को पोंछ देता है। परमेश्वर से कोई भी चीज असंभव नहीं है। वह मृतक को जीवित करने वाला है, वह मुर्दों को जिलाने वाला है, सारी समस्याओं को दूर करने वाला है, सारी जटिलताओं को दूर करने वाला है। देखिएगा यहां पे पतरस के द्वारा एक अद्भुत काम किया हुआ बातें यहां पे दर्शाया गया है। जिस लेडीज का नाम है जो यफा में रहती है, उसको तबीता अर्थात दोरोकास कहते हैं। वो एक विश्वासी थी और वो बहुत भले काम करने वाली थी, दान देने वाली थी, प्रार्थना करने वाली थी। और अचानक वो क्या हो गई? मर गई। मरने के बाद यहां पे आप इस बात को देखते हैं, जब वो मर गई तो उन्होंने क्या किया कि उसको नहलाकर अटारी पर रख दिया। और जहां यफा लुदा के निकट जो यफा है, वहां पे लुदा में जो निकट जो यफा है, पतरस उस जगह में, लुदा और यफा आसपास में पड़ती थी और वो उस जगह में गया था। और उसे पता चला कि वो जो तबीता है, जो दोरोकास कहते हैं, वो मर गई। और तुरंत वहां जाकर पतरस ने को विनती करते हैं कि तू आ जा और उसके लिए प्रार्थना कर। और जब वो पतरस वहां पे आ जाता है तो यहाँ इस बात को पाया जाता है, वहां विधवाएं और जो महिलाएं थी, जो लोग रहे थे वो रो रहे हैं। और उसने जो कपड़ा बुनती थी, बनाती थी, उन कपड़ों को दिखाकर वो विधवाएं रोने लगी। ओ ये मर गई है, इतना अच्छी थी, इतना विश्वासिनी थी, इतना भले काम करती थी, प्रभु की से प्रार्थना करती थी, ये हमारी बहन मर गई है, रोने लगे। अब यहाँ पे बाइबल कहती है ये सब रो रहा है, लेकिन पतरस वहां जाकर क्या करता है? उन सबको बाहर निकाल देता है। जब वो बाहर निकालने के बाद यहां पे इस बात को पाया जाता है कि वो पतरस यहां बैठकर क्या करता है? दुआ करने लगता है। यह 40 में लिखा है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर प्रार्थना की और सबकी ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का संतान था। ये पतरस एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति क्या था? एक मछली मारने वाला व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति था। जब उसने परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। अपने जाल को छोड़कर, अपने नाव को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। वो परमेश्वर के साथ घूमता रहा, वो परमेश्वर का प्रिय रहा। हमें पाया जाता है कई बार परमेश्वर पतरस और यूहन्ना और याकूब को कभी पहाड़ में, कभी जंगल में, कभी अकेला स्थान में लेके जाकर वो प्रार्थना करना सिखाता था और अपने साथ लेके चलता था। ये उनकी जो शुरुआत थी बहुत ही छोटी थी, लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है और बड़ी रूप में अपने महिमा को प्रकट करता है। यहां देखते हैं पतरस जो है वो साधारण था, वो छोटा अनुभव का था, लेकिन परमेश्वर उसे एक बड़ी अनुभव में, बड़ी आशीष में लेके जाता है। यहाँ पे परमेश्वर की जब पेंतीकोस्tal का दिन आया तब पतरस ने वहां पे एक पहला चमत्कार उसने किया था। जो जन्म से लंगड़ा था, उसको भी क्या करता है? यीशु नासरी के नाम में चल और फिर। जब ये शब्द वो कहता है, तुरंत उसी के नखनों में क्या आ जाता है? ताकत आ जाती है। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। वो पतरस ऐसा था जो एक प्रचार में 3000 से ज्यादा लोग विश्वास में आते थे। जब वो बोलता था छाती पीटकर रोने लगते थे। जब वो चलता था, उसकी छाया से, उसकी कपड़ों से, उसकी चादर से, उसकी रुमाल से, उसकी अंगूठा से वो क्या हो जाते थे? लोग चंगा हो जाते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आश्चर्य क्रम करने वाला एक चर्च में एक परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट था। उसने कई बड़े बड़े काम परमेश्वर के द्वारा किया, क्योंकि वो एक साधारण विश्वासी था। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अनपढ़ व्यक्ति था, एक मछुआरा था, उसे कोई वचन मालूम नहीं था। वो प्रभु के साथ इतना बैठता था, लेकिन वो एक भावुक व्यक्ति था। वो जल्दी से विश्वास करता था। परमेश्वर को पुकारने लगेंगे, यदि आप परमेश्वर की दुहाई देने लगेंगे, परमेश्वर भी आज जैसा पतरस के साथ परमेश्वर ने किया, वैसे ही आपसे भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के व्यक्ति वो था, उसकी आवाज में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। यहां भी परमेश्वर के वचन में लिखा है 40 में आपने कहा, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और सबको देखकर कहा। घुटनों टेककर प्रार्थना करता है, परमेश्वर की ओर दुहाई देता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है। उसे मालूम है जब मैं घुटनों में टेक जाऊंगा, सारी दुनिया, सारी परिस्थिति झुक जाएगा, ये मृत्यु भी झुक जाएगा, मेरे परमेश्वर के सामने वो खड़ा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। जब पतरस घुटनों में टेकता है और घुटनों में रहकर उसकी ओर देखकर क्या करता है? कहा, इतना ही कहा, तबीता उठ। इतना ही कहा उसने, तबीता उठ। जब ये कहता है तब उसने अपनी आंखें खोली दी और पतरस ने देखकर उठ बैठी। आमीन, हालेलुया। देखिए यहां पे लिखा है तबीता उठ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पतरस साधारण व्यक्ति था, लेकिन ये परमेश्वर का संतान था, ये परमेश्वर का शिष्य था, ये परमेश्वर का बच्चा था। वो इतना कह रहा है, तबीता उठ। आमीन, आमीन, हालेलुया। इतना छोटी सी प्रार्थना वो करता है, तबीता उठ। और जब ये प्रार्थना, इतना छोटी सी प्रार्थना करता है, तबीता उठ, जब ये बातें बोलता है, ओ तबीता क्या करती है? उठ, आंखें खुल जाती है, उठकर बैठ जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आपका कितना भी कोशिश हो, कितना भी प्रचार हो, कितना भी कुछ आपने पैसा घुमाया हो, कितना भी समय घुमाया हो, लेकिन इन सारे चीजों से बढ़कर यदि परमेश्वर का आत्मा आप पर है, परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर है, यदि वाकई में आप परमेश्वर की संतान है, आपकी आवाज, एक छोटी सी आवाज भी परमेश्वर की आवाज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी आवाज, वो जो पवित्र आत्मा में भरकर पतरस कहता है, तबीता उठ। वो मृत्यु जो तबीता है उठकर खड़ा हो जाती है और उससे पतरस को देखने लगती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक ही शब्द कहना काफी है। और यहाँ आप देखते हैं वो उठकर बैठ जाती है और पतरस ने हाथ देकर उसे उठाता है और पवित्र लोग और विधवाओं को और विश्वासियों को उसको जीवित सौंप देता है और कहता है, देखो ये मर गई थी, परमेश्वर की आत्मा ने क्या कर दिया? जीवित कर दिया। आमीन, आमीन,
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे लोगों, आपके घर में कई मरी हुई दशा होंगे, आपके बच्चों की मरी हुई दशा होंगे, आपके घर की मरी हुई दशा होंगे, आपके फैमिली की मरी हुई दशा होंगे, आपकी समस्या में होंगे, आप जटिलता में होंगे, आपके लिए उपाय कुछ नहीं है, आप कई मार्ग नहीं मिल रहा है, आप चिंतित है, आप व्यथित है, आप दुख से भरी हुई है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये कहानी की जरूरत है, ये परमेश्वर मेरे साथ उठ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप कहोगे, आत्मा में भरकर कहोगे, प्रभु मेरे साथ चल, मेरे साथ उठ, सारी परिस्थिति क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सारी जटिलता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सारी दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सारी परिस्थिति क्या हो जाएगा? डामाडोल हो जाएगा। सारे दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह परमेश्वर हमारी सारी परिस्थिति को बदल देता है, परमेश्वर हमारी जटिलताओं को बदल देता है, परमेश्वर हमारी समस्याओं को बदल देता है, परमेश्वर हमारी आंसुओं को पोंछ देता है। परमेश्वर से कोई भी चीज असंभव नहीं है। वह मृतक को जीवित करने वाला है, वह मुर्दों को जिलाने वाला है, सारी समस्याओं को दूर करने वाला है, सारी जटिलताओं को दूर करने वाला है। आमीन, 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 हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पतरस उसके भाई अंद्रियास उसका भाई के साथ यीशु के पास ले जाता है। जब यीशु के पास लेके जाता है तो अंद्रियास ने उससे कहा कि हमें मसीहा मिल गया। तब यीशु ने पतरस को देखकर कहता है और उसे कहता है, तू सीमोन पतरस है। और परमेश्वर कहता है, इस पत्थर पर मैं क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो साधारण व्यक्ति है, मछुआरा व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास डेली काम करता है, खाता है, जीता है, उसके पास कोई धन नहीं है, उसके पास कुछ बुद्धि नहीं है, उसे कुछ वचन मालूम नहीं है, लेकिन इतना है, उसे परमेश्वर उसे वचन दे देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहता है सिमोन, सिमोन को कहता है, सिमोन का मतलब है सरकंडा। यदि आप देखेंगे सरकंडा जो है पानी के साथ में, पानी के भाग में लगा जाता है, वो हर समय हिलते रहता है, वो दुर्बल होता है, छोटी सी हवा आएगा तो भी क्या करेगा? हिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है पतरस पहले जब प्रभु को नहीं जानता है, उस समय में जो सिमोन है, वो जो सरकंडा है, वो हिलने वाला है, डरने वाला है, कांपने वाला है, वो भागने वाला है। लेकिन जब उस पर पवित्र आत्मा आ जाएगा, जब परमेश्वर उसे पतरस बोल के कह रहा है, जब वो पतरस का मतलब होता है चट्टान, वो परमेश्वर कह रहा है ये सिमोन जो पतरस है, ये सिमोन जो चट्टान है, ये सिमोन है जो हिलने वाला डरपोक है, कायर है, निर्बुद्ध है। ये जब मुझे जान लेगा, ये पत्थर के समान, चट्टान के समान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि विश्वासी परमेश्वर को जान ले, यदि विश्वासी परमेश्वर को समझ ले, यदि विश्वासी परमेश्वर के साथ रह जाए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो डर, जो भय है, वो निकल जाएगा, वो हिम्मत वाला बन जाएगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हिलने वाला एक सिमोन जो सरकंडा, एक हिलने वाला डरपोक व्यक्ति, एक विस्मय व्यक्ति, एक डरने वाला व्यक्ति, एक मजबूत पत्थर के समान बन जाता है।
आज भी विश्वासी आप और मैं डर से भरे हुए लोग, शैतान से ग्रसित लोग, बीमारी से ग्रसित लोग, परिस्थिति से ग्रसित लोग, घर में दुख और विलाप में पड़े हुए लोग जब परमेश्वर के पास आ जाएंगे, यह सारी परिस्थिति भाग जाएगा। वह मजबूत हो जाएंगे, वह निडर हो जाएंगे, वह हिम्मत से भरे हो जाएंगे, वह पवित्र आत्मा से भरकर बड़ी काम करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं वो क्यों ना साधारण हो, यदि पवित्र परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उन्हें अद्भुत काम करता है। इन्हीं साधारण विश्वासियों से, जो साधारण विश्वास है, जो प्रार्थना करते हैं, उनसे परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमारियों को चंगा करेगा, पैरालाइज को ठीक करेगा, वो मृतक से जी उठाएगा, अद्भुत काम करेगा। वो उन छोटे लोगों से परमेश्वर अपनी महिमा को दर्शाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वो है जो साधारण है, वो असाधारण बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो साधारण व्यक्ति है, जो परमेश्वर के पास आता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? असाधारण हो जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति महत्वहीन है, वो व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आ जाता है, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रकट नहीं होता है, छिप जाता है, जब वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर की प्रकटीकरण उस पर होता है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर प्रकट होता है। वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के पास आता है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, सबको सब कुछ देने वाला बन जाता है, आशीष का स्रोता बन जाता है। जो कुछ नहीं है, कुछ करने वाला बन जाता है। जो परमेश्वर की संतान, जो दुर्बल है, वो शक्तिशाली परमेश्वर की आत्मा में जीने वाला बन जाता है। जो मृत्यु की दशा में है, वो जीवन की दशा में पहुंच जाता है। जो मृत्यु की सया में पड़े हुए हैं, उनको जीवन देने वाला बन जाता है। जहां अपरिवर्तित है, जहां कुछ नहीं हो जाता है, जब विश्वासी चले जाता है, परमेश्वर के लोग ज्यादा चले जाता है, वो वहां की परिस्थिति बदल जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है। जहां एक मनुष्य का साधारण अनुभव है, वो परमेश्वर का अनुभव को पा लेता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जहां साधारण अनुभव है, वहां परमेश्वर का अनुभव को पा लेता है, वह साधारण अनुभव में बदल जाता है। जहां नेगेटिव बातें में जीता है, वहां पे पॉजिटिव बात आ जाता है। जहां चमत्कारी नहीं है, वहां पे चमत्कारी और आश्चर्यक्रम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला बन जाता है। जहां बोझ से दबा हुआ है, वो व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकारता है, बोझ को फेंकने वाला, बोझ से दूसरों का बोझ को फेंकने वाला, अपना बोझ को फेंकने वाला बन जाता है। आमीन। जहां साहस नहीं है, वहां जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो साहसी बन जाता है। आमीन, आमीन। जहां व्याकुलता है, वेदना है, हो वहां पे परमेश्वर खुशी और हर्ष से बदल देता है। जहां लौकिक है, वहां परमेश्वर अलौकिक में बदल देता है। जहां संसार की सांस है, हो संसार की प्राकृतिक सांस लेने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर को मान लेता है, वो परमेश्वर के आत्मा की सांस लेता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को जान लेता है, वो मनुष्य के साथ उपस्थित होता है। जब परमेश्वर को जानने के बाद वो परमेश्वर के साथ उपस्थित होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सारे पीड़ा को भगाने वाला बन जाता है, सारी परिस्थिति को निपटाने वाला बन जाता है, सारे दुखों को किक मारने वाला बन जाता है, सारी परिस्थिति को हटाने वाला बन जाता है। जहां गवाही नहीं है, वहां क्या करता है? गवाही बनाने वाला बन जाता है। आमीन, आमीन,
हालेलुया। आपको लगता है ये साधारण विश्वासी है, बपतिस्मा लिए है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए है, गरीब है, उनके पास अच्छे खाने नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन दुर्बल साधारण महिला पुरुष के द्वारा, साधारण परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। एक दिन एक परमेश्वर के दास एक गूगल बर्थ एक बड़ी मीटिंग में वो चल रहे थे। जाने के बाद उन्होंने एक बड़े लोगों के साथ मीटिंग किया और वो सिस्टमैटिक होते हैं, टाइम का बहुत ख्याल करते हैं। उसके बाद वहां प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। उसके बाद एक व्यक्ति को लेकर दुर्बल व्यक्तियों के पास में, गरीब लोगों के बीच में गया, जहां वो विश्वासी थे, वो गरीब अवस्था में थे, लेकिन आत्मा में धनी थे। वो घंटों प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे। जो व्यक्ति के उसके पास जाकर कहा, ओ विलबर्थ कहते हैं, देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, तो इन धनी लोगों से जो टाइम टू टाइम चलते हैं, इससे परमेश्वर कुछ नहीं करता, लेकिन ये गरीब लोग हैं जो रात दिन आंसू बहाता है, ये इनसे क्या करता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो साधारण लोग वो असाधारण काम करने वाले लोग हो जाते हैं। वो दुर्बल लोग वो परमेश्वर के मजबूत तबका को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। वो उनके पास जो काम नहीं होता है, परमेश्वर उस काम को कर देता है। उनकी परमेश्वर के पास आने वाले, यदि परमेश्वर के वचन में कहा है, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाना के समान भी हो और तुम कहा दोगे कि इस पहाड़ को उखड़कर समुद्र में चले जा, तो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आमीन।